नमस्ते दोस्तों। एग्जाम अटेंशन मैथ एंड लॉजिक यानी ईएमएल पर आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के 32,679 पदों के लिए हम 14 फरवरी 2026 से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। पहले वीडियो में आज हम पूरा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और ये 120 दिनों का प्लान बताएंगे। अगर आपको 240 प्लस अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देख लो। एग्जाम पैटर्न में क्या है? सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि और बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 150 होगी। अंक कितने होंगे? 300 होंगे। समय कितना होगा? 2 घंटा होगा। कितना? 2 घंटा। समय 2 घंटा। और नेगेटिव मार्किंग इसमें है, एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.5 अंक आपके गलत हो जाएंगे। और ये 4 सेक्शन में। अब देखते हैं ऑफिशियल सिलेबस क्या है। नंबर 1 है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपको कई सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। सामान्य विज्ञान हुआ, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, यानी यूपी स्पेशल आपको गहन अध्ययन करना होगा। उत्तर प्रदेश में राजस्व पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच संबंध, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक यानी करंट अफेयर, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। ये सामान्य अध्ययन के अंतर्गत मेन पॉइंट दिए हैं जो आपको पढ़ना होगा। इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। फिर आगे देखिए दूसरा सेक्शन क्या है। दूसरे सेक्शन में हम चलेंगे है सामान्य हिंदी। क्या है? सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं आपको जानना है। हिंदी, इंग्लिश, असमिया, कोंकणी, फिर कन्नड़, गुजराती, मराठी, या इन सब के बारे में कुछ सीखना है। फिर हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान आपको होना चाहिए। हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। फिर उसके बाद समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास,
विराम चिन्ह, मुहावरा, नुक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। यानी ये व्याकरण आपको हिंदी का पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक, फिर उसमें अपठित बोध आएगा, जो गद्यांश दिया रहेगा, आप पढ़े नहीं रहेंगे, उससे संबंधित आपको उत्तर देना होगा। फिर प्रसिद्ध कवि जो हैं उनको पढ़ना है, लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं आएगा, और हिंदी भाषा में पुरस्कार जो होते हैं उसको पढ़ना है, और विविध कुछ रहेंगे हिंदी से संबंधित। तो सामान्य हिंदी का सिलेबस यही इतना आपको पढ़ना है, ये आपको यहाँ पर पूरा कवर करवाया जाएगा, कोई पॉइंट छूटेगा नहीं। फिर हम मैथ में देख लेते हैं, यानी संख्यात्मक और मानसिक योग्यता एंड मेंटल एबिलिटी, यानी न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी में नंबर पद्धति यानी नंबर सिस्टम आप पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, दशमलव और भिन्न पढ़ेंगे, फिर लासा मासा पढ़ेंगे, अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे, प्रतिशतता पढ़ेंगे, और लाभ और हानि होगा, छूट पढ़ेंगे, साधारण ब्याज है, और चक्रवृद्धि ब्याज है, भागीदारी है, और औसत है। इतना टॉपिक आपको मैथ और लॉजिक में पढ़ना है। और है आगे टाइम और वर्क, समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, सारणी, टेबल्स और ग्राफ का प्रयोग करना होगा, ये भी आता है। मेंसुरेशन में क्षेत्रफल, आयतन, ये सब रहेगा। अंकगणितीय संगणना व विश्लेषणात्मक कार्य, ये रहेगा, और विविध में रहेगा कुछ लॉजिक डायग्राम, चित्र जो आते हैं उस पर आपको लगाना है। सिंबल रिलेशनशिप, एक दूसरे का संबंध कैसे होगा, इसको आएगा। परसेप्शन टेस्ट, आपका ज्ञान बोध होगा कि आप कितना जानते हैं, आप उसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, शब्द रचना परीक्षण होगा। लेटर एंड नंबर सीरीज, अक्षर और संख्या श्रृंखला रहेगा। वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, कि कौन इसके समान है, कौन इसके समान नहीं है। कॉमन सेंस टेस्ट, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण होगा कि आपको कितना सोचने की क्षमता है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान, पूरब दक्षिण, उत्तर पश्चिम। लॉजिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण पर रहेगा। फिर फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट, तर्क और कारण रहेगा। डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना कि आपके अंदर कैसे है, क्या है। फिर एक है मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी। रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, संबंध और आंशिक समानता परीक्षण होता है, ये भी रीजनिंग के अंतर्गत आएगा। असमान को चिन्हित करना, चार दिए रहेंगे उसमें कौन असमान है, कौन उससे मेल नहीं खाता। श्रृंखला पूरी करने को आएगा। संकेत लिपि, सांकेतिक लिपि को समझना रहेगा, ब्रेल के सामने वैसे। दिशा ज्ञान परीक्षण आप पीछे देख चुके हैं। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध भी आएगा, इसके मामा फुफ्फा ये सब संबंध भी रहेगा। वर्णमाला पर आधारित क्या होगा, वर्णमाला पर आधारित कुछ सवाल होंगे। फिर टाइम सीक्वेंस टेस्ट, समय परीक्षण, समय क्रम परीक्षण, और फिर वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट, ये रहेंगे। इसमें और कुछ मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, इसमें आपकी गणितीय योग्यता परीक्षण हो जाएगा। अरेंजिंग इन ऑर्डर, क्रम में व्यवस्थित करने के लिए आएगा। समरूपता से संबंधित रहेगा क्वेश्चन, समानता से संबंधित रहेगा। डिफरेंसेज रहेंगे, यानी भिन्नता से संबंधित। खाली स्थान भरने के लिए आएगा, समस्या सुलझाने के लिए आएगा, विश्लेषण निर्णय होगा, डिसीजन मेकिंग पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे, और विजुअल मेमोरी, दृश्य स्मृति पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। फिर आगे है विभेदन, डिस्क्रिमिनेशन, विभेदन क्षमता पर क्वेश्चन आएगा। ऑब्जर्वेशन, इस पर क्वेश्चन रहेगा। रिलेशनशिप, इस पर रहेगा। कॉन्सेप्ट, अवधारणा पर संबंधित रहेगा। अरिथमेटिकल रीजनिंग, अंकगणितीय तर्क रहेगा।
वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, शब्द और आकृति वर्गीकरण रहेगा। अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, अंगणितीय संख्या श्रृंखला रहेगा। abilities to deal with abstract ideas and symbol and their relationship, अमूर्त विचारों और प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता पर प्रश्न रहेंगे। तो ये था ऑफिशियल सिलेबस, जिसको हम सबको पढ़ना है और देखना है। इसी के सहारे आपकी नैया पार लगेगी। अगर ये आपने कंप्लीट कर लिया तो उत्तर प्रदेश पुलिस 2026 में के लिस्ट में आपका नाम जरूर रहेगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जुड़ोगे तो इस संकल्प के साथ जुड़ोगे कि हम भी एक सीट पक्की करेंगे। अब हम देख लेंगे हम कैसे पढ़ेंगे, 100 प्लस दिन में कैसे तैयार करेंगे। कि फेज 1 में हम बेसिक की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, उसके साथ पीवाईक्यू भी देखते रहेंगे किस तरह क्वेश्चन आते हैं। सेकंड फेज में हम पढ़ेंगे मीडियम स्तर के क्वेश्चंस जो थोड़ा कठिन होंगे, और फेज थर्ड में हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे, और आखिरी में रिवीजन और मार्क टेस्ट करेंगे। ये रही हमारे प्लान, यानी फरवरी से लेकर 14 फरवरी से हम 15 मार्च तक बेसिक पढ़ेंगे। मार्च और अप्रैल में हम मीडियम, और अप्रैल और 15 मई तक हम एडवांस लेवल तैयार कर लेंगे, और 15-16 मई से समझ लो और 7-8 जून तक हम लोग रिवीजन, जो मुझे डिफिकल्ट टॉपिक लगेंगे उसको पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और 240 अंक ले आएंगे। अगर 240 अंक आप ले आए तो आपका सिलेक्शन दूर नहीं होगा, आप श्योर है क्वालिफाई कर जाएंगे। और ये सोमवार से शुक्रवार तक मेरा क्लास रहेगा। शनिवार को साप्ताहिक टेस्ट होगा, शाम को 8 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगा। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। शनिवार को आपको साप्ताहिक टेस्ट रहेगा, रविवार को सबकी छुट्टी रहेगी। तो ये हमारा कार्यक्रम है, आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़े। यहाँ पर बिल्कुल आपको फ्री ही सब कुछ मिलेगा, आप तैयार हो जाइए। यहाँ पर मिस नहीं होगा, आपको धोखा नहीं दिया जाएगा। हर चैनल की तरह की थोड़ा दे दिया, उसके बाद फिर आप पैसा दीजिए तब देखिए। ठीक है, चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। फिर मिलते हैं अगले दिन कुछ नए टॉपिक के साथ और इसी पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे।